नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और आज के वीडियो में आपको उस हलके की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है कलायत। और कलायत जयप्रकाश जेपी की वजह से चर्चा में रहता है, चाहे वो हारें या जीतें। 1951-52 के चुनाव में नरवाना और कलायत एक हलका होता था और ये पेप्सू का हिस्सा होता था। डबल सीट ये होती थी और यहाँ से 2 विधायक चुने जाते थे। सामान्य सीट से कलीराम और आरक्षित सीट से भलेराम ये विधायक यहाँ से बने थे, दोनों कांग्रेसी थे। 1954 में पेप्सू में दोबारा चुनाव हुए और इस दफा नरवाना हलके को कलायत से अलग कर दिया गया और साथ ही नरवाना को डबल सीट और कलायत को सिंगल सीट जो सामान्य सीट थी वो बनाई गई। इस चुनाव में कांग्रेस के लाला वरसभान ने निर्दलीय इंदर सिंह जी को पराजित किया था। हरियाणा निर्माण के बाद 1967 में एक तरीके से कलायत सीट का पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये सीट आरक्षित होती है और 2008 में जो परिसमन हुआ उसके बाद कलायत सीट सामान्य सीट बनी है। 1967 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के माडूराम जी कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित करके विधायक बने थे। 1968 के मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस के भगत राम जी ने स्वतंत्र पार्टी के अंतराम जी को हराया था। 1972 में संगठन कांग्रेस के भगत राम जी ने स्वतंत्र पार्टी के भगत राम को पराजित किया था। 1977 में जनता पार्टी के प्रीत सिंह राठी ने निर्दलीय माडूराम जी को हराया था और 1982 में लोकदल के उम्मीदवार जोगीराम जी ने कांग्रेस के बलदेव सिंह वाल्मीकि जी को हराया था। 1987 में लोकदल के बनारसी दास जी ने कांग्रेस के बलदेव सिंह वाल्मीकि जी को पराजित किया। बलदेव सिंह वाल्मीकि जी ने कई चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए, लेकिन आदमी बहुत शानदार हैं। उनका भी इंटरव्यू आप हरिभूमि टीवी पे देख सकते हैं। 1991 में जनता पार्टी के भरत सिंह जी ने कांग्रेस के जोगीराम जी को हरा दिया। 1996 में होइपा के रामबत सिंह ने समता पार्टी के दीनाराम जी को हरा दिया। साल 2000 के चुनाव में दीनाराम जी जो इनेलो के प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस के बलदेव सिंह जी को हराया। साल 2005 में गीता भुक्कल जी कांग्रेस की विधायक यहाँ से चुनी गई और वो इस क्षेत्र की पहली महिला विधायक थी, लेकिन अगले चुनाव में ये सीट सामान्य हुई और गीता भुक्कल जी झज्जर शिफ्ट हो गई। इस चुनाव में जो 2005 का चुनाव था इसमें गीता भुक्कल जी ने इनेलो के प्रीतम सिंह जी को हराया था। साल 2009 में इनेलो के रामपाल माजरा ने कांग्रेस के तेजेंद्र पाल मान जी के बीच में उनकी टक्कर हुई और माजरा साहब ने मान साहब को 9000 वोटों से हरा दिया। साल 2014 में कांग्रेस नेता जयप्रकाश जेपी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मंत्री तेजेंद्र पाल मान के बेटे और राहुल गांधी के सहपाठी रहे रणवीर सिंह मान जी को प्रत्याशी बनाया और इससे नाराज जेपी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और ये फैसला कितना सही सिद्ध हुआ। जेपी ने इनेलो के जो विधायक थे रामपाल माजरा उनको पराजित किया और निर्दलीय वो विधायक बने। भाजपा के धर्मपाल शर्मा तीसरे नंबर पर और कांग्रेस के उम्मीदवार चौथे नंबर पर जाकर टिके। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने किस्मत की धनी कमलेश ढांडा जी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतार दिया। उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी को हराकर वो विधानसभा पहुंच गई। किस्मत की धनी मैं उनको इसलिए कहता हूं कमलेश ढांडा जी को क्योंकि अपने पति की तरह उनको भी मंत्री बनने का मौका मिला। टिकट मिलने से पहले तक वो इस संशय में थी कि पता नहीं भाजपा उनको टिकट देगी भी या नहीं देगी, लेकिन टिकट भी मिली और वो चुनाव भी जीती। उनके पति चौधरी नरसिंह ढांडा कैथल जिले के गांव खेड़ी संदल के रहने वाले थे, अच्छे इंसान थे और काफ़ी मिलनसार व्यक्ति वो थे। 1982 से 1987 और 1987 से 1991 में हरियाणा विधानसभा की एक सीट होती थी पाई से वो 2 बार विधायक रहे थे। वो हरियाणा कैबिनेट में खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री रहे थे। अब उनकी पत्नी जो कमलेश ढांडा हैं वो कलायत विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और हरियाणा में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं वो। तो ये है दोस्तों कलायत की कहानी, लेकिन कलायत की कहानियां हमेशा लिखी जाती रहेंगी। 2024 में कलायत से जयप्रकाश जेपी जी अपने बेटे विकास को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं मिली तो खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। रामपाल माजरा जी किस तरफ जा सकते हैं, किस तरह का चुनावी समीकरण कलायत में होगा, आपको अपने कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों कैथल में कौन चुनाव जीत सकता है, किसकी हवा वहाँ बह रही है, आप जो भी सोचते हो लिखा करें, लिख के जरूर बताया करें। मुलाकातें होती रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार।